वर्ल्ड समाचार हिंदी। जरा सोचिए, किसी की जिंदगी भर की कमाई जो उन्होंने एक नई क्रांतिकारी तकनीक समझकर निवेश की थी, वो अचानक पलक झपकते ही गायब हो जाए। और ये काम किसी अकेले हैकर का नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी का हो जिसने धोखे और इंसानी तकलीफों पर खरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये कहानी है चेन ज़ी की। वेलकम टू वर्ल्ड समाचार हिंदी। मैं हूं भारत। ये जो रकम आप देख रहे हैं, 15 अरब डॉलर, ये वो कीमत है जो अधिकारियों ने बिटकॉइन के रूप में सिर्फ एक आदमी के कथित क्रिमिनल नेटवर्क से जब्त की है। ये इतिहास की सबसे बड़ी डिजिटल एसेट जब्तियों में से एक है। इतनी बड़ी रकम के कुछ छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था भी इसके सामने छोटी पड़ जाए। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। आखिर ये चेन ज़ी है कौन? उसे क्रिप्टो किंग के नाम से भी जाना जाता है, और आज वो एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय जांच के केंद्र में है जिसमें धोखाधड़ी, जबरन मजदूरी और अब तक की सबसे बड़ी संपत्ति जब्ती जैसे बेहद संगीन आरोप शामिल हैं। तो इस क्रिप्टो किंग पर असल में आरोप हैं क्या? आसान शब्दों में कहें तो अमेरिका और ब्रिटेन के अधिकारियों का मानना है कि उसने एक बहुत बड़ा, एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय साइबर स्कैम साम्राज्य चलाया। एक ऐसा नेटवर्क जो दुनिया भर में फैला था और जिसने ना जाने कितने अनगिनत लोगों को अपना शिकार बनाया। अब सवाल ये उठता है कि यह सब हुआ कैसे? देखिए, दुनिया के सामने चेन ज़ी कंबोडिया का एक बहुत बड़ा और बेहद पावरफुल बिजनेस टाइकून था, जिसके राजनीतिक संबंध बहुत गहरे थे। लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत ही भयानक हकीकत पनप रही थी। चेन ज़ी का इतनी तेजी से ऊपर उठना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। चीन के एक साधारण परिवार में जन्मा चेन 2011 में कैम्बोडिया आया और उसने बहुत चालाकी से दान और लग्जरी यॉट जैसे महंगे तोहफे देकर अपना राजनीतिक रसूख बनाया। रियल एस्टेट से शुरुआत की और देखते ही देखते उसका साम्राज्य बैंकिंग तक फैल गया। उसे कैम्बोडिया के राजा से नियाक ओखानिया की प्रतिष्ठित उपाधि भी मिली। ये उपाधि देश के सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली लोगों को ही दी जाती है। तो इस चमक दमक वाले मुखौटे के पीछे क्या छिपा था? असल में चेन की दौलत का असली इंजन कथित तौर पर हाईटेक स्कैम कंपाउंड्स का एक पूरा नेटवर्क था, जो कहने को तो ऑफिस थे पर असल में आधुनिक दौर के गुलामी कैंप थे। इस पूरे ऑपरेशन के दिल में थी एक बेहद क्रूर तकनीक, जिसे कहते हैं पिग बुचरिंग। इसमें होता यह है कि स्कैमर्स महीनों तक पीड़ितों के साथ ऑनलाइन दोस्ती या प्यार का रिश्ता बनाते हैं। एक बार जब भरोसा बन जाता है तो वो उन्हें बड़े बड़े मुनाफे का लालच देकर नकली क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में पैसा लगाने के लिए उकसाते हैं। ये प्रक्रिया जितनी सीधी है उतनी ही विनाशकारी भी। पहला कदम भरोसा बनाना, दूसरा कदम निवेश के लिए मनाना, और फिर आता है आखिरी कदम। जब पीड़ित अपनी सारी जमा पूंजी लगा देता है तो स्कैमर सब कुछ लेकर गायब हो जाता है। इस आखिरी कदम को वो अपनी भाषा में स्लॉटर यानी हत्या कहते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों की धोखाधड़ी तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत ही भयानक मानवीय पहलू भी है। जैसा कि अमेरिकी अभियोजकों ने खुद कहा है, ये सारे स्कैम जबरदस्ती मजदूरी के दम पर चल रहे थे। इन स्कैम कंपाउंड्स के अंदर के हालात, सच कहूं तो किसी नरक से कम नहीं थे। चीन, वियतनाम, ब्रिटेन और यहां तक कि अमेरिका से भी लोगों को अच्छी सैलरी वाली नौकरियों का लालच देकर लाया जाता था। कंबोडिया पहुंचते ही उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते, उन्हें ऊंची दीवारों और कंटीले तारों वाले कंपाउंड में कैद कर दिया जाता था, और अगर वो स्कैम के टारगेट पूरे नहीं कर पाते तो उन्हें पीटा जाता था, उन्हें बिजली के झटके दिए जाते थे। वो एक ऐसे दुष्चक्र में फंस गए थे जहां वो खुद कैदी थे और दूसरों को धोखा देने के लिए मजबूर थे, और उनके हर एक क्लिक, हर एक कॉल से उनके ही जेलरों की जेबें भर रही थी। लेकिन कहते हैं ना, हर साम्राज्य का अंत होता है। अक्टूबर 2025 में दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने एक साथ मिलकर चेन के इस आपराधिक साम्राज्य को तोड़ना शुरू कर दिया। और इस कार्रवाई का जो पैमाना था वो वाकई चौंकाने वाला था। अमेरिका ने लगभग 15 अरब डॉलर के बिटकॉइन जब्त किए। ये एक रिकॉर्ड तोड़ रकम थी। ब्रिटेन ने लंदन में 172 मिलियन डॉलर की संपत्ति फ्रीज कर दी, और सिंगापुर ने 115 मिलियन डॉलर से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। और जैसे ही कानूनी शिकंजा कसने लगा, चेन ज़ी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। अमेरिका ने उस पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। ब्रिटेन ने उसकी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया, लेकिन वो आज भी फरार है, एक भूत की तरह जो अपने पीछे खरबों डॉलर के धोखे का निशान छोड़ गया है। चेन ज़ी का मामला सिर्फ एक वित्तीय अपराध से कहीं ज्यादा है।
ये आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय अपराध की बदलती और कहीं ज्यादा खतरनाक होती प्रकृति को हमारे सामने लाता है। तो इस पूरे मामले से हमें क्या सबक लेना चाहिए? देखिए, ये केस एक वेकअप कॉल है। ये दिखाता है कि कैसे अपराधी क्रिप्टो और इंटरनेट की नो बॉर्डर वाली प्रकृति का फायदा उठाते हैं, और ये भी दिखाता है कि कैसे भ्रष्टाचार ऐसे नेटवर्कों को फलने फूलने का मौका देता है। जब राजनेता और अधिकारी अपराधियों से मिल जाते हैं तो वो एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देते हैं जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। असली चुनौती सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि उन भ्रष्ट सिस्टम को खत्म करना है जो उन्हें बचाते हैं। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये सारी जानकारी आरोपों पर आधारित है। चूंकि चेन-ज़ी फरार है, इसलिए कानूनी प्रक्रिया अभी भी चल रही है और उस पर मुकदमा चलाया जाना अभी बाकी है। चेन-ज़ी का मामला एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये हमें याद दिलाता है कि डिजिटल दुनिया में धोखे की कोई सीमा नहीं होती, और ये एक गंभीर सवाल भी छोड़ जाता है कि एक भ्रष्ट सिस्टम ने इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक को पनपने दिया, तो न जाने ऐसे कितने और आपराधिक साम्राज्य अभी भी हमारी नज़रों से ओझल काम कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हाँ, वर्ल्ड समाचार हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस की तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद देखने के लिए, और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।